नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा अभी पहले भी गरमाया हुआ था, फिर गरमाया है, धर्मांतरण के विरुद्ध यात्रा। अगर हम दिलीप सिंह जूदेव की याद करें तो वो पैर धुलाकर घर वापसी कार्यक्रम चलाते थे। जो भी हिंदू किन्हीं भी कारणों से ईसाई बन गए थे तो उनको उनके लिए घर वापसी चलाते थे। फिर ये परंपरा चली और लगातार धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सारी बात हुई। छत्तीसगढ़ में आए दिन ये बात होती है कि यहाँ पर ईसाई मिशनरी जो है वो धर्मांतरण कराती है। वो जो बात जसपुर में शुरू हुई थी, अंबिकापुर में, वो धीरे धीरे बस्तर तक पहुँची और इसको लेकर लगातार चुनाव में भी चर्चा होती रही। अभी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। बागेश्वर महाराज पीठासीन धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बस्तर में धर्मांतरण के विरुद्ध पद यात्रा करने का ऐलान किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के धर्म परिवर्तन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ उन्होंने बताया तो बीजेपी ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साधु संतों के लिए हर संभव सहयोग की बात कही है। साथ ही कहा है कि लालच देके धर्म परिवर्तन देश के लिए अभिशाप है। उधर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाने का आरोप लगाया है। राज्य में करीब 32% आबादी आदिवासी है। इनमें सरगुजा और बस्तर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के लिए धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। सुदूर अंचल के में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण के मामले आते हैं। आदिवासियों को लालच देके धर्मांतरण कराया जा रहा है। लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे। 2023 में नारायणपुर में 30 गांव के हजारों लोगों ने अपना धर्म बदला। जसपुर जहां पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च है वो भी सवालों के घेरे में। इस पर चर्चा शुरू करने के पहले सुनते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठासीन धीरेन्द्र शास्त्री ने और बाकी नेताओं ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। बहुत ही जल्दी बस्तर में धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होवे, ऐसी प्रार्थना के लिए हम पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं धर्मांतरण। उनकी घर वापसी करानी, जैसे कल 11 परिवार लोगों ने घर वापसी की कांकेर में। तो हमने पूछा कि कब आपका हुआ, तो किसी ने बताया 2019, किसी ने 2021, किसी ने 2020, किसी ने और पहले। तो जो हो चुके हैं या जो धीरे धीरे चल रहे हैं उस मुहिम को हम रोकेंगे। अब हो रहा वर्तमान में या नहीं, ये स्थिति अभी हम देख नहीं पा रहे। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमको धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगाना होगा और जब जब धर्मांतरण बढ़ा है तब तब जो है देश के ऊपर संकट आया है। और आज अगर संत महात्मा पदयात्रा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है, इसमें कोई खिलाफत की बात नहीं है। कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। और चूंकि ये तो भगवान राम का ही अस्तित्व नहीं मानती है कांग्रेस, ये अयोध्या में श्री राम जी पैदा हुए ये भी नहीं मानती है कांग्रेस। राम मंदिर बनने पर उसके उद्घाटन में इसके कोई नेता शामिल नहीं होते हैं, ये भी दुनिया देख रही है कांग्रेस का प्रति। तो ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। वो हम पर जो भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई दल हो, संगठन हो, सब लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी राजनीतिक विचारधारा है, 130 साल पुरानी, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, पहले सत्ता में थे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम सब जनता के सामने और जनता निर्णय लेगी हमारे बारे में। तो जनता के सामने हमारा काम है और जनता निर्णय लेगी। 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है और उनका कहना है कि हमको इस मामले में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उधर दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं और वो बस्तर में पद यात्रा की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण के विरुद्ध यात्रा करेंगे। जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है हम उनको अपनी मुख्य धारा में लाएंगे। अभी यहाँ सवाल ये है कि हम आदिवासी जो हैं वो किस तरह के देवी देवताओं को मानते हैं। क्या वो अपने को हिंदू मानते हैं या अपने को आदिवासी मानते हैं। उनके देवी देवता क्या वही सब हैं जो कि बाकी हिंदुओं के, वैष्णव के हैं या बाकी लोगों के, ये अलग बात है। पर निश्चित रूप से हर आदमी को अपना धर्म चुनने का अधिकार तो है, वो धर्म चुने, पर अगर वो स्वेच्छा से चुनता है तो उसमें किसी को कोई कानून आपत्ति नहीं है। पर यदि वो किसी लालच में, किसी मामले में ऐसा करता है या उसको कोई
प्रलोभन देता है या उसको कुछ सब्ज बाग दिखाता है या कहता है कि चंगाई सभा में आप ठीक हो जाओगे या आपका प्रभु कल्याण करेगा, अगर ऐसा कोई कहता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इसके मामले बनते हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि बस्तर में पिछले सालों में इसको लेकर झड़प भी हुई है और वहाँ पर जो आदिवासी हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए उनके बीच में और कन्वर्टेड आदिवासियों के बीच में भी बहुत बार जो है झगड़े लड़ाई होते रहे। तो चलिए हम इस विषय पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वासु शर्मा हमारे स्टूडियो में हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को हम, चूँकि बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, बीजेपी ने उसका समर्थन किया है और बीजेपी को लगता है कि धर्मांतरण एक मुद्दा है और छत्तीसगढ़ में जो है ये धर्मांतरण होता रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा कि बीजेपी के जो नेता थे दिलीप सिंह जूदो, वो घर वापसी कार्यक्रम कराते थे। अब बागेश्वर धाम जो हैं वो इस पर बातचीत करने वाले हैं और वो रैली निकालने वाले हैं, यात्रा निकालने वाले हैं और वो सनातन की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले वासु शर्मा जी से पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई चुनाव है, बावजूद इसके जैसा कि बागेश्वर कह रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे और जो लोग घर वापसी करना चाहेंगे उनकी घर वापसी कराएंगे। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सुभाष जी, निश्चित तौर पे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो संत हैं, जो निश्चित रूप से अभी कांकेर भी आए थे घर वापसी, जो उन्होंने 11 परिवार के कराई है। और निश्चित रूप से बस्तर में जिस प्रकार से पिछले 5 साल में धर्मांतर का खेल चला, वो कहीं ना कहीं जनता ने देखा है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों ने खासकर देखा है किस प्रकार एसपी को पत्र लिखकर थानेदारों को आग्रह करना पड़ता था कि भाई धर्मांतरण रोकिए, नहीं तो बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। इनके कांग्रेस के शासन में ये हालत करके उन्होंने रखी गई थी। नारायणपुर में तो एक गांव के गांव धर्मांतर हो गए थे। और आपको उदाहरण बताता हूँ, नियत पे, इनकी नैतिकता पे सवाल है, कांग्रेस की नियत पे सवाल है कि क्यों इनके ऊपर सवाल उठता है सुभाष जी। जब हमारे जिला अध्यक्ष जी साथियों के साथ रोकने के लिए धर्मांतरण जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर पहुँचे, तो जो धर्मांतरण कर रहा है उसके खिलाफ नहीं, जो धर्मांतरण को रोकने गया उसके खिलाफ अब 307 से लेके ना जाने कितनी धारा लगा के उनको जेल में डाल दिया और जेल के कई महीने बाद वो छूटे। तो एक और घटना है, रायपुर में भी बता रहा हूँ, रायपुर में युवा मोर्चा के साथी पुरानी बस्ती के अंदर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, धर्मांतरण को रोकने उन लोग गए तो वो थाने में पकड़ के लाए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, युवा मोर्चाओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। तो क्यों कांग्रेस पार्टी जो धर्मांतरण कर रही है उसके साथ खड़ी क्यों दिखाई देती है? अगर आप इनके पक्ष में नहीं है तो खुल के बोलिए और आप स्वागत कीजिए धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का। अगर वो जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्यों है कांग्रेस पार्टी को? हर बात ये कहती है। और देखिए सुभाष जी, आपने भी ठीक कहा कि ये चुनाव, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर भोले भाले आदिवासी या कोई भी गरीब को बहला फुसला के, प्रलोभन दे के, लालच दे के धर्मांतरण किराया करा जाता है तो निश्चित रूप से गलत है, देश के लिए खतरा है। इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है तो बताए क्यों दिक्कत है। अगर वो पद यात्रा कर रहे हैं, जागरूक करने के लिए लोगों को पद यात्रा कर रहे हैं, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? कांग्रेस को ये बताना चाहिए जी। तो कांग्रेस को यदि दिक्कत है तो कांग्रेस को बताना चाहिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे वासु शर्मा कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो पद यात्रा करना चाहते हैं, धर्मांतरण घर वापसी के लिए वो बस्तर जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को इसमें क्या तकलीफ है और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? जी सुभाष जी नमस्कार जी। मेरे साथी बनिष्ठों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हम तो कोई इसमें कमेंट करना ही नहीं चाहते, विरोध की कोई बात ही नहीं है। और जहां तक कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो बिल्कुल समझ से परे लग रही है। अभी भी वासु शर्मा जी का मैं ओपनिंग स्टेटमेंट सुना, वो फिर जो घिसे पिटे हर एक डिबेट में इनके प्रवक्ता घुमा फिरा के कांग्रेस के ऊपर ही ये घूमते रहते हैं गोल गोल, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने शुरू की। अब इनसे मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहला तो, श्याम बिहारी जायसवाल जी भी आप उनका मैं भी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो शुरू के धर्मांतरण पे और कहा राम मंदिर अयोध्या तक पे टिक गए जाके। तो इनको अभी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। आप देखिए, डबल इंजन सिंगल इंजन की ये लोग बात करते हैं, केंद्र में सरकार इनके 10 साल से ज्यादा हो गया है और उसी भी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई थी धर्मांतरण को लेकर के, और केंद्र को यह भी कहा था कि आप इसके लिए कोई नियम और कोई कानून बनाया जाना चाहिए और कड़क कानून बनाया जाना चाहिए। उसके बाद
अभी भी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और ऐसे समय में अगर कोई भी धर्म गुरु है या किसी भी तरह की यात्रा निकल रही है, धर्मांतरण हो रहा है, तो इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी आती है? इसमें सरकार ही सबसे पहले कटघरे में खड़ी होती है। आप उनसे सुर में सुर मिलाने के पहले आप तो जवाब दें कि ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई। आप बताइए, पिछले 5 साल के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल इनकी सरकार रही, और धर्मांतरण का मुद्दा कोई आज से नहीं है, धर्मांतरण का मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है, आजादी के पहले से चला आ रहा है। और लगातार ये जो आरोप लगाने का काम करते हैं और अपना खुद इसमें कोई काम नहीं करते, इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने तक के ये सीमित रह जाते हैं। सबसे पहले तो मैं जवाब चाहूंगा कि जो एक यात्रा इस समय निकल रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें जवाब देगी और ये क्या मानेगी कि उनके जो शासनकाल है उसमें धर्मांतरण हो रहा है? मैं मानता हूं, देखिए, ये धर्मांतरण 3 तरीके का हो सकता है या 4 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला, जो सेक्शन 25 संविधान में हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने की स्वायत्ता दी गई है, तो अगर अपने मन से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। उसके अलावा अगर कोई प्रलोभन दे रहा है, अगर प्रलोभन देके बनाया जा रहा है किसी को अपने या फिर अपने समाज में जोड़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। दबाव पूर्वक अगर इस तरह का कोई किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। कई तरह का, आप जिस तरीके से सुभाष जी आप बता रहे थे कि चमत्कार दिखा के और इस प्रकार की चीजों का दावा करके कि आप हमारे साथ हमारे समाज में शामिल हो जाइए तो आपको हर तकलीफ से, दुख से निजात मिल जाएगी, इस प्रकार का अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो गलत है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगा, आप हर बात में जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, चाहे प्रदेश की आप कानून व्यवस्था की बात ले लेते हैं, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि कांग्रेस की गलती है। मतलब प्रदेश में अगर कुछ भी हो जाए छोटी सी बात, तो ये कांग्रेस की गलती उसमें मानते हैं, और जबकि कांग्रेस आज की तारीख में सरकार में भी नहीं है। तो ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, ये मुझे बताए कि धर्मांतरण के खिलाफ ये क्या कर रहे हैं? जो धर्मांतरण इस प्रकार का हो रहा है उसके खिलाफ ये क्या कदम उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद भी केंद्र सरकार अभी तक कोई ठोस नियम नहीं बना पा रही, कोई कानून नहीं बना पा रही। इसके पीछे कारण क्या है? तो मुझे जहां तक ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वयं हल निकालना चाहती नहीं है, बल्कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है। आप देखें, हर बार जब भी ये हाशिए पे जाते हैं, राजनीतिक रूप से इनकी सीटें कम होती है, ये धर्मांतरण का मुद्दा सामने लाते हैं, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा सामने लाते हैं, तो ये स्वयं नहीं चाहते कि ये मुद्दे खत्म हो, ताकि इनको ये राजनीतिक प्रकार से उपयोग करते जा सकें लगातार। तो अभी तो बल्कि जो यात्रा निकल रही है, जवाब कांग्रेस को नहीं देना है, जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है कि आपके समय में ऐसी यात्रा निकल रही है, भाई आप कर क्या रहे हैं धर्मांतरण जो हो रहा है उसके खिलाफ? जी, तो अभिमन्यु जी, आपने कहा कुछ सवाल है। पहली बात ये, हम थोड़ा इस गंभीरता से बात करते हैं कि धर्मांतरण क्यों होता है। मुझे लगता है अगर हम जसपुर में अभी बात कर रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी चर्च है, हमने देखा कि समाज का जो बहुत पिछड़ा वर्ग है उसको चाहिए स्वास्थ्य, उसको चाहिए शिक्षा, उसको चाहिए थोड़ी केयर, और उसको ये लगे कि ये मेरे को अपने हाथ साथ में मिला के चल रहे हैं। हमने ये देखा कि समाज के बहुत सारे तबके जो थे, जिनको लगा कि जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो हमको अपने साथ नहीं रखते, वो हमारी उस तरह से केयर नहीं करते। तो इस बीच में ईसाई मशीनरियाँ जो आईं, उन्होंने अस्पताल खोले, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर दिया। आज हम देखते हैं कि जसपुर जहाँ पर, या हम सरगुजा बेल्ट की बात करते हैं, तो वहाँ हम जिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सरकारी नौकरी में आ गए हैं, या जो कहीं अच्छे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उनका बैकग्राउंड पूछते हैं तो वो मालूम पड़ता है कि वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़कर निकले हैं। दूसरा, वहाँ पे अस्पताल बहुत सारे बने, धमतरी में अस्पताल बना, हर जगह अस्पताल बने, तो उनकी केयर हुई। तो कई बार हमको लगता है कि जो समाज, जिसको जैसे हम हिंदू समाज की बात करें, कि जो बहुत बड़ा समाज है, उसके बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से ये क्रिश्चियन मिशनरी ने काम किया, जिस सेवा भाव से काम किया, नहीं किया। तो कालांतर में बहुत सारे लोग उस वजह से भी उसमें आए। कुछ लोग धर्म के प्रभाव में भी आए, कुछ नौकरी के प्रभाव में भी आए होंगे। अब जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जो पीछे धर्मांतरण हुआ है, उन्होंने जो तारीखें बताई कि 19 में हुआ, इसमें हुआ, वो लोग लौटे। जो दिलीप सिंह जूदेव थे, वो भी यही करते थे कि जो पीछे किन्हीं कारणों से बने हैं, तो उनको वो समझाते थे कि आप मुख्य धारा में लौट आओ, वो पैर धुलाते थे।
अभी यहाँ ये बात हो रही है कि बीजेपी का आरोप है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल, तब धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हुए, जो वासु शर्मा अभी कह रहे थे। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री ने इस एक मोर्चे को खोल दिया है। हम धीरेन्द्र शास्त्री कोई साधु संत उस तरह से कोई धर्म के विशेषज्ञ हैं, मैं इस तरह से बात नहीं करता। वो एक बागेश्वर धाम के हैं और वो बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी कई बातों से हम असहमत भी होते हैं। हमने मीडिया पे उनके बहुत सारे स्टेटमेंट को काटा भी है और हमने उनसे असहमति भी जताई है और वो कई बार ऐसी बात करते हैं। पर ये जो बात है, ये एक बात गंभीर है कि वो कह रहे हैं कि कांकेर में वो गए, 11 परिवारों को उन्होंने वापसी कराई और वो कह रहे हैं कि हम, अब बस्तर की बात है, बस्तर छत्तीसगढ़ का सामान्य एरिया नहीं है। बस्तर में कई तरह की घटनाएं घटती हैं। हमने देखा कि कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को भी वहाँ खोया है। नक्सलाइट मूवमेंट को रोकने के लिए अभी विष्णुदेव साय की सरकार जो भी काम कर रही है, अभी 150 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए, फिर भी नक्सलाइट आए दिन वहाँ, अभी बाजार में हमने 2 दिन पहले देखा कि उनने पुलिस को चाकू मार के सेना से हथियार छीन के भाग गए। ये सब घटनाएं हो रही हैं। ऐसे बस्तर में यदि यात्रा निकलेगी तो वो यात्रा कितनी सुरक्षित होगी और उसका क्या प्रभाव होगा, मैं जरा वासु शर्मा जी से जानना चाहता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे सुभाष जी यात्रा निकलेगी, जब वो यात्रा निकालेंगे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, और निश्चित रूप से सुरक्षा देने का काम प्रशासन का होता है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा दी जाएगी और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो यात्रा निकालेंगे। सुरक्षा वैसे भी दी जाती है, किसी भी कारण से कोई भी राजनेता चाहे वो बस्तर जाए, कोई भी नेता हो, कांग्रेस का हो, भाजपा हो, सारे लोग को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब अभी हमारे भाई ने प्रश्न उठाया कि भाजपा को जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा जवाब देगी। आप इस 10 महीने में बता दीजिए कहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा ऐसा आपको दिखा, इतने बड़े पैमाने में धर्मांतर हुआ। मैं तो 5 साल में आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बस्तर में नारायणपुर में एक गाँव था, मेरे को गाँव का नाम तो याद नहीं आ रहा सुभाष जी, लेकिन वहाँ पर गाँव के लोग वहाँ पर शासन प्रशासन से तंग आ गए थे और खुद फैसला ले लिए कि अब कोई अगर धर्मांतरण हो जाता है अपने उससे आदिवासी से। चलिए, मैं वासु जी आपको रोकूंगा। दरअसल राज्योत्सव प्रारंभ हो गया है और राज्योत्सव में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो है वो राज्योत्सव को देखें। तो हम अपने डिबेट को आज यहीं विराम करते हैं, किसी दिन हम और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।